ओम शांति। आज का व्याख्यान गुरुजी का भजन है, दर्शन दो घनश्याम मेरी अखियां प्यासी। परमात्मा काला नहीं, अत्यंत उज्जवल है। उसके जैसा प्रकाशवान कोई है ही नहीं। काला लगता है क्योंकि माया की परछाई पड़ी है उस पर, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसके कारण परमात्मा अदृश्य रहता है। कोई विरला जब उसको देख लेता है, ये तो हीरे से भी ज़्यादा चमकदार है, तेजस्वी है, उज्जवल, बर्फ से भी ज़्यादा है। इन सब को छोड़ने का साहस विरले में होता है। देवी देवताओं को भगवान कहते हैं। इन सब को छोड़ने का साहस विरले में होता है। इनके प्रति भय है। अगर ये नहीं करेंगे, जिस दिन भय मुक्त हो जाएगा उसका साक्षात्कार हो जाएगा। जब से मैंने भगवान से डरना छोड़ दिया, लालच से मुक्त हो गया, निर्भय हो गया, लालच और डर से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवानों को छोड़कर जब परमात्मा तक जाता है, देवी देवता शस्त्रधारी हैं, परमात्मा शस्त्रधारी नहीं है। उसके अटल नियम है। वहाँ ना रिश्वत काम करती है, ना मालिक पर इन्फ्लुएंस हो तो नौकर चाकर को कौन पूछता है। जब मालिक पर इन्फ्लुएंस हो तो नौकर चाकर को कौन पूछता है। कभी भी मालिक मिलने पर चपरासी को कोई सलाम नहीं करता। जो चपरासियों पर आशिक हो जाते हैं वो मालिक तक कैसे पहुंचेंगे। जब ज्ञान दशा में आ जाता है, समझता है नौकर की शरणागति छोड़कर मालिक कैसे मिले। इन प्यासी अखियों को उन खड्डों पर ले गया जहाँ कभी प्यास ही नहीं बुझी। आत्मा की प्यास पानी के गिलास से नहीं बुझेगी। परमात्मा के दर्शन की प्यास जिसके चित्त में लगती है, उसके लिए ये फुटकर गिलास परे करने पड़ते हैं। उन्हें देवी देवता कहते हैं। आत्मा की प्यास इनसे नहीं मिटेगी। ये प्यास सर्वोच्च है। मन मंदिर की ज्योत जगा दो। अदृश्य व्यक्ति ही अदृश्य ज्योति जगा सकता है। माचिस, तीली और जलाने वाला भी दिखाई देगा। ये वो ज्योत नहीं है। उस ज्योत को जलाने वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्म ज्योत ही नहीं दिखाई देती तो जलाने वाला कहाँ से दिखाई देगा। तीली का साधन भी उसी के पास है, दिखाई नहीं देता। लेकिन मंदिर यानी हमारी काया, मंदिर मंदिर मूर्त तेरी। एक भी जीव ऐसा नहीं जहाँ जीवन तत्व नहीं है। ये जीवन तत्व ही ज्योत है। जब मंदिर देखने की आदत पड़ जाएगी तो कीड़े मकोड़े में भी मंदिर लगेगा। मंदिर तो चलते फिरते चेतन है, कर्म ज्ञान भक्ति से भरे होते हैं ये, बस दृष्टि उसकी देखने की यही नहीं है। तीर्थ करके वासना कामना नहीं खत्म होती, वो तो ईश्वर की कृपा से होती है। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर की कृपा। ईश्वर जैसे सदा संतुष्ट, आनंदपूर्वक होना। अंधा तक देखेगा जब तू द्वार दया का खोलेगा। ये भजन हृदय मंथन से निकला प्रसाद होता है। महान पुरुषों के भजन वेद हैं। ये ऋषि मुनियों की आत्मा की संतानें हैं, तभी ताकत रखते हैं बदलने की। कुंदन है ये शब्द, शब्द शक्ति से ही थोड़ा परिवर्तन भाता है। मनुष्य, तेरे पर मेरी कृपा है। विशेष शब्दों का प्रयोग और समझने की शक्ति दी है तुझे। जब द्वार दया का खोलेगा, उसकी ध्वनि नाद ईश्वर तक पहुंच जाता है। सच्चे आदमी का शब्द संसार में ही नहीं रहता, उस तक पहुंचता है। गूंगा जिसे पहले दुनिया समझती थी, इतना ज्ञानी है। परमात्मा की कृपा के बिना कोई जा भी नहीं सकता सत्य सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, आप सत्संग नहीं सुन पाओगे। सत्य चौराहे पर नहीं मिलता। भूख होगी अंदर से तो अपने आप मिल जाएगा। उसको देखना है तो अंधा बन। बाहर की आंख खुली रखेगा तो भटक जाएगा। बाहर की आंखें मूंदना अंधा बनना है। एकाग्रता का अनुभव खुली आंखों से नहीं होता। बहुत थके हो तो लगता है ना कि आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठो। खुली आंखों में सारा संसार घुस जाता है, शांत नहीं रहने देता। समझ सोचकर अंधा बन, जो है उसे नहीं कुरेद।
नास्ति करना ही संहार करना है, ना करना ही संहार करना है। चटोरी दृष्टि का संहार करना, क्योंकि उसको देखना है। लंगड़ा जान बुझकर बनना है। पैर है स्थिर बैठ, जो योग करना है लंगड़ा हो जा। ठाकुर के लिए तू बैठ जाएगा, ठाकुर चलकर आ जाएगा। जब तक तू चलेगा वो नहीं आएगा। गणेश कभी भाग दौड़ नहीं करते, इसलिए पहले पूजा करते हैं। गणेश तत्व ज्ञान है, कोई आदमी नहीं है। मेरी आंखें प्यासी हैं, क्योंकि दर्शन का विषय आँख मेरे स्पर्श की प्यास नहीं बुझाती। तुमको देखने के लिए प्यासा हूँ। सारी एनर्जी केवल आँखों में आ जाती है। नैनों की नज़र जिंदा, बाकी सब मुर्दा हो जाए, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सब प्रकार की हानि के लिए जो तैयार होता है वही परमात्मा को पा सकता है। वो सब प्रकार से देखता है। कितना भरोसा है। अगर तेरा भरोसा है तो वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। ओम शांति।